चल तो पीएनसी पढ़ने वाले हैं एडवांस के लेक्चर में। अभी तो क्या चल रहा था वही पढ़ेंगे। हाँ तो सेट्स में लास्ट चीज क्या पढ़ी थी दिखाओ। क्या होमवर्क दिया था? किसने किसने सॉल्व कर लिया? हाथ ऊपर करें। तुमको छोड़ के सबने कर लिया? होमवर्क चेक हो गया? तो मैडम ने चेक नहीं किया? लास्ट टाइम पे किसी का इनकम्प्लीट मिला था मैडम को? ग्रुप पे नाम आया था? मॉड्यूल का डाउट ट्रिग्नोमेट्री के ले लेंगे? कुछ नहीं है? कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे पढ़ के फिर कर लेते हैं। ओके अभी ये हो जाए बेटा, ये करो क्वेश्चन पहले, ये सॉल्व करो बेटा अभी जो बोर्ड पे लिखा है। चलो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, जो लोग कोशिश कर रहे होंगे उनके हो गए होंगे, तो मैं ही डिस्कस कर देता हूं। कर दो? कुछ आया तुमको? थोड़ा पढ़ लिया करो फिर, बाकी चीजों में टाइम कम डालो ना, पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा डाल दो। नोट्स भी रिवाइज नहीं करते हैं, शकल देख के तो यही लग रहा है। नोट्स यूज कर सकते हो अगर आपने लिखा था तो, यू कैन रेफर योर नोट्स। आ गए बेटा? ऑल डन? ऑल 5? वेरी गुड। फर्स्ट वाला इज a माइनस बी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स इन a विच आर नॉट इन b। तो a 1 2 3 4 5 6 है, b है 2 4 6 8 10, तो दोनों में कॉमन कौन कौन है? 2 4 6 कॉमन है ना, तो a माइनस बी क्या आएगा? 1 3 5 ओनली। जो कॉमन पार्ट था वो हटा दिया। अब लेकिन a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में से इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? 1 to 10, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? हाँ, ऑल एलिमेंट्स अदर देन a माइनस बी इज a माइनस बी होल डेज, यही होता है। तो a माइनस बी के पास 1 3 5 है, तो a माइनस बी डेज के पास 1 3 5 के छोड़ के सब कुछ मिलेंगे अदर देन 1 3 5। सो इट विल बी 2 4 6 8 7 भी आएगा ना, 7 8 9 और 10। ये समझ में आया क्या लिखा? थर्ड वन द कॉमन पार्ट, वो तो वैसे ऑलरेडी निकाल ही रखा है। क्या आ रहा है? 2 4 6 A डेस यूनियन B,
सो ए डैश यूनियन बी के लिए आपको ए डैश तो पता होना चाहिए ना. सो व्हाट इज ए डैश? ऑल एलिमेंट्स अदर देन 1 2 3 4 5 6, दैट इज 7 8 9 एंड 10. ये ए डैश कैसे फाइंड किया? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 आप डिलीट करोगे तो 7 8 9 10 बचेगा ना. उसका यूनियन विथ बी, तो यूनियन मीन्स इच एलिमेंट को एग्जैक्टली एक ही टाइम लिखना है. सो बी और ए डैश के यूनियन में स्टार्ट हो रहा है 2 से, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, उधर से 2 4 6 आया, 7 इधर से आया, 8 दोनों जगह पर है तो बट 1 ही टाइम लिखना है आपको. 8 9 है क्या? 10 भी है कहीं पे? यस. तो ए डैश यूनियन बी इज 2 4 6 7 8 9 10. नाउ ए इंटरसेक्शन बी डैश, सो वी नीड बी डैश ना. बी डैश क्या आएगा? हाँ, यहां पे मिसिंग टर्म्स ना 1 से 10 के बीच के, तो 1 3 5 7 9 ऑल ऑड नंबर, और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 3 5, बस इतना ही आएगा. चलो ऑल 5 किसके किसके करेक्ट गए? ओके, काफी लोग हो गए करेक्ट गए, गुड. हाँ, जिसके नहीं गए जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ, ए आदित्य लिख ले बेटा. क्या लिखा? नहीं, उससे पहले कुछ बोला, लिख लो फिर से. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 likes coffee, 52 likes tea. If each person likes at least one of the two drinks, if each person likes at least one of the two drinks, कौन से ड्रिंक्स? हाँ, कॉफी और टी, ठीक है. देन हाउ मेनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी? हाउ मेनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी? क्या बेटा? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, तो कॉमन पार्ट वही तो फाइंड करना है. कुछ तो है भाई, दोनों आने दो, चाय कॉफी जो आ जाए. चलो आया. यू कैन यूज फॉर्मूला डायरेक्टली. कौन सा वाला? करेक्ट. A union B is equal to A plus B minus A intersection B. So let's, ये A है और ये B है. ए बच्ची क्यों बात कर रही है? अश्मी, ASHMI, फिजिक्स का कोरल का पेपर एडवांस था क्या? दो. Let the set A is coffee, set B is tea. Then total number of student will be A union B ना? So people A union B will be कितना?
70, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब उन दोनों का यूनियन होगा, सो A यूनियन B इज 70। देन फॉर्मूला इज A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। फाइंड क्या करना है? यस, दोनों का कॉमन पार्ट, दैट इज दोनों का इंटरसेक्शन ना। सो आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस ए इंटरसेक्शन कितना आया? हाँ, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये 89 माइनस 70 इज 19। तो ये आंसर नहीं आया था तुम लोग का, तो बोला क्यों नहीं? अरे इतना इजी देता हूँ यार, मैं हमेशा इजी पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन, इफ कुछ लोग नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करो इसको। इजी और टफ ना टॉपिक पर डिपेंड करता है ना, शुरुआत में तो इजी आता है, और ये टॉपिक तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ही है। रिलेशन वाला पार्ट है जो जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, रिलेशन डिफिकल्ट होता है ना। चलो लिखो, इफ सेट A has 5 elements, set B has 10 element, इसका आंसर आएगा सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। इफ सेट A has 5 element, set B has 10 elements, then find the maximum and minimum possible value of A union B and A intersection B. Find the maximum and minimum value of A union B and A intersection B. Only raise your hand अगर आपका आंसर आता है तो। अबे इसमें भी डिस्कशन करोगे क्या? यार इस बच्चे का नाम भूल जाता हूं मैं। नमीर, क्या डिस्कस कर रहे हो बेटा इस क्वेश्चन में? सेम आया ना दोनों का? ठीक है। फिजिक्स का मॉड्यूल क्यों ओपन करके रखा है? तो माफ कर रही हो कि सॉल्व कर रही हो? चलो अभी किसका इसका आंसर आ गया, हाथ ऊपर करें। ओके, हाथ नीचे कर लो। हाँ, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या आएगा? ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितना? 15 ना, दोनों का ऐड हो जाएगा, और क्या हो सकता है? और मिनिमम, हाँ ये मिनिमम के लिए दूसरा वाला सर्कल पूरा पुराने वाले के अंदर ही आ जाए, करेक्ट। और मैक्सिमम के लिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, इधर 10 और इधर 5, ऐसे होगा। तो एक केस ये होगा, एक केस ये होगा। इसमें दोनों का यूनियन वापस से देखेंगे तो सिर्फ ओनली जो ग्रेटर रेडियस वाला सर्कल है वही आएगा, दैट इज 10, करेक्ट। और यहां पे दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 10 + 5 = 15। और ए इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा? मैक्सिमम विल बी 5, बिकॉज एक के पास है ही ना 5, तो इधर से ये वाला पार्ट ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, सो दैट इज 5। और मिनिमम, हाँ इधर वाले जैसा केस हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं आया। चलो किसके किसके सब कुछ करेक्ट गया? ओके, चलो हाथ नीचे कर लो। यश, कुछ नहीं है बेटा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या लिखा है अभी? अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है following is the description showing the number of students, कुछ डेटा आएगा नीचे, showing the number of students studying one or more of the following subjects. फिर से बोलूं, a class has 175 students. Following is the description showing the number of students studying one or more of the following subjects in this class. अभी लिखा, डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स 100, कॉमा फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 100, मैथ्स इज 100, फिजिक्स इज 70, chemistry is 46, physics and chemistry is 23. मैथ्स फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। मैथ्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30। मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिखना है 30, फिर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इज 28, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 18, 18। Now the question is, how many students are enrolled in mathematics alone? How many students are enrolled in mathematics alone, comma, physics alone and chemistry alone? Question mark. Are there students, A R E वाला, are there students who have not offered any of these three subjects? Are there students who have not offered any of these three subjects? ये भी बताना है। मीन्स आपको टोटल ऑफ 4 थिंग्स आइडेंटिफाई करनी है। मैथ्स अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन एंड नो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ वेन डायग्राम, क्योंकि बहुत सारी चीजें दे रखी है, बहुत सारे इंटरसेक्शन और यूनियन दे के रखे हुए। वेन डायग्राम बनाओ, वहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको लिख दो। मैक्सिमम चीजें तो आपको डायरेक्टली ही पता चल जाएगा। एटलीस्ट इतना बड़े सर्कल बनाना वहां पे आप नंबर लिख पाओ। बीच वाले में लिख लेगी, छोटू में। हाँ बेटा, 630, 1 3 13, दो कुछ ने रोल किया 67 गलत है।
वो दूसरी वाली कितने 42 गलत है। तो दूसरी वाली कितने थी? हाँ वो सही थी। 60 35 13 ना, हाँ सही है। ड्रॉ वेन डायग्राम तो ज्यादा जल्दी चीजें रहेंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का कॉमन पार्ट क्या है उसको लिख दो। देखा है तीनों का कॉमन पार्ट, डायग्राम में उसको लिख दो तो वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स तुमको मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन था, मैं लिखता हूं इधर। डिस्कशन बंद कर दो। क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 175 है टोटल। मैथ्स वाले 100, फिजिक्स वाले 70, केमिस्ट्री वाले 46। फिर उसके बाद क्या बोल के रखा था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ना, कितने गिवन है 20, अब बोल दो यार 23। फिर फिजिक्स एंड मैथ्स 30 और फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये कितने हैं 28। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों वाले कितने हैं, ओके। अब निकालना क्या है, मैथ्स ऑफ इच। ओके, तो वेन डायग्राम बना सकते हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीसरा सर्कल। लेट्स इट्स मैथ्स, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, तीनों का कॉमन पार्ट कितना है 18। तो ये वाला पार्ट फिजिक्स और मैथ्स का पूरा कॉमन पार्ट आएगा ना, ये लेंस जैसा शेप। लेकिन उसमें ये नीचे वाला 18 है, तो फिजिक्स और मैथ्स वाले कितने थे टोटल 30। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना बचेगा 30 माइनस 18, दैट इज, ये बातचीत बंद कर दो यार। 30 माइनस 18 12 बचेगा ना। अरे मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री टोटल है 28, और 28 में से 18 जाएगा तो 10, तो ये वाला पार्ट 10 आएगा। इधर वाला पार्ट कितना आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 में से 18 चला गया, तो इधर का 5 है, इधर का 10, इधर 12, और ये तो 18 था ही, करेक्ट। हाँ, अब पूछा क्या था अलोन वाला, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, ये टोटल कितना है। अच्छा, मैथ्स वाला टोटल है 100, तो 100 में से इधर वाला 12 माइनस होगा, इधर वाला 18, राइट। तो 12 माइनस 18 माइनस इधर का 10 कितना आया 16 है, तो इधर का 60 है। इधर का कितना आएगा, फिजिक्स कितना था 70 में से क्या क्या माइनस करूं मैं, ये 12, 18 और इधर का 5, कितना बचा 35, ओके। और केमिस्ट्री 46 माइनस 10, 18 और 5, तो 10, 18 माइनस 5 कितना हुआ 13, ओके। तो सब मिल गए। ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 60, ओनली फिजिक्स वाले 35, ओनली केमिस्ट्री वाले 13। लेकिन अभी कोई नॉन यूज्ड है क्या देखना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पूरा चीज 100 होना चाहिए था ना, नहीं 175। तो इन तीनों का यूनियन मतलब अंदर वाला चीज, करेक्ट। तो इन तीनों का यूनियन टोटल 175 में से अगर माइनस करेंगे तो आपको ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो किसी भी कोर्स में नहीं है। तो इन तीनों का यूनियन कितना है, M यूनियन P यूनियन C। अब मैं उसको फार्मूला से नहीं, डायरेक्टली डायग्राम से निकालूंगा। पूरा ये वाला पार्ट कितना 60 प्लस 12 प्लस
अच्छा ऐसे लाइन से जा रहे हो, चलो 60 प्लस 12 प्लस 35 प्लस इधर का ये 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 13, कितना हो रहा है ये? ऐड करो 153, तो 153, तो दिस वैल्यू इज M यूनियन P यूनियन C. सो नॉन स्टडिंग स्टूडेंट्स विल बी 175 माइनस 153, कितना हो रहा है? आंसर इज 22. तो सिर्फ वेन डायग्राम बना के काम हो गया. समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? सही है. जिसका नहीं आया था नोट कर सकते हो, और किसका किसका आ गया था सब कुछ? हो काफी लोग थे. वेरी गुड. In a survey of 220 students of higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studies maths. 85 and 95 physics, 75 to 90 chemistry, 30 students both physics and chemistry. तीनों को पढ़ने वाले काम क्या है? 20 students both physics and chemistry. अच्छा, तो आपको पता है अभी लास्ट वाला भी क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था? वेन डायग्राम में सबसे कॉमन चीज ना, लेकिन यहाँ पे वही कॉमन चीज आइडेंटिफाई करनी है, तो हम उसको सपोज कर सकते हैं. सो लेट दिस वैल्यू इज x. ओके, नाउ लेट्स, ये मैथ्स था, इधर फिजिक्स और इधर केमिस्ट्री. सो आपको यहाँ पे पता है मैथ्स प्लस फिजिक्स कितना गिवन है? मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कुछ गिवन है? क्या लिखा है? 32 स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 30 है, 50 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इधर 14 है. और जो सबके बाहर है, इस पूरी दुनिया के बाहर, वो कितना है? 10. हाँ करण बोलो अभी, ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो मैथ्स और फिजिक्स वाले 40 है, ये वाला पार्ट x है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा? 40 माइनस 10. डायरेक्ट लिख दो 40 माइनस x. इधर में मैथ्स और केमिस्ट्री वाला कितना आएगा? मैथ्स और केमिस्ट्री 50 था, सो दिस नंबर विल बी 50 माइनस x. और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री 30 थे, सो दिस पार्ट विल बी 30 माइनस x. अब ये m1 होगा, ये m2 होगा, सॉरी इरेजर वाला कौन सा है? ये क्या किया? हाँ? अरे मैंने पेन दबाया था यार. ओ अरे नहीं ना, इसको इधर साइड में रख के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट हो गया ना. एग्जिट करो. पर वो तो चला गया. अरे छोड़ा ना, अभी तो रट्टा मान लिया ना अपन ने. हाँ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है. एक सर्कल था, दूसरा सर्कल था, तीसरा सर्कल था, इधर मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. इसको मैंने m1 लिया, p1 लिया, c1 लिया. दिस वैल्यू इज x. इधर कितना आया था? 40 माइनस x, 50 माइनस x, और ये 30 माइनस x. इतना ही गिवन है. हाँ, तो अब यहां से, लेकिन आपको पता है कि m1 टोटल मैथ्स का वैल्यू कितना हुआ?
ये सबको सम करेंगे ना, तो टोटल m का वैल्यू विल बी m1 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। ये आएगा ना टोटल मैथ्स। टोटल मैथ्स की कंडीशन क्या है ना, दैट मैथ्स इज मैक्सिमम इतना, मैथ्स इज मिनिमम इतना, तो मैं टोटल मैथ्स निकाल लूं, तो टोटल मैथ्स यहां से इन तीनों चारों पार्ट्स का सम आएगा ना। दिस वैल्यू इज m1, दिस वैल्यू इज 40 माइनस एक्स, दिस वैल्यू इज x, दिस वन इज 50 माइनस एक्स। तो सबका सम ऐसे ही लिखेंगे, कितना आएगा बोल के दिखाओ। m1 50 प्लस 40 इज 90, एक x कट गया तो प्लस x, गलत, माइनस x बचा क्या। हाँ, सिमिलरली द टोटल फिजिक्स क्या क्या आएगा, टोटल फिजिक्स 40 माइनस एक्स p1 प्लस x प्लस 30 माइनस एक्स, इट विल बी 70 प्लस p1 प्लस x ना कि माइनस x, ओके माइनस x, सही है, प्लस p1 माइनस x, कोई कंफ्यूजन। अच्छा सी भी बोल सकते हो क्या, मैं क्यों लिख रहा हूं ये, बिकॉज मुझे एम पी और सी की कंडीशन बोल के रखा है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो तीनों का यूनियन, हाँ तीनों का यूनियन भी आपको पता है, 210 इंटरसेक्शन तो कांस्टेंट है, वो वापस इधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और तीनों का जो समेशन है प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन x चाहिए उसके वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो इसको वापस से लेके आके, लेकिन उसमें M1 P1 और C1 की कहानी तो बचेगी ना, लेकिन तीनों का एडिशन जो है साथ में। एक मिनट देखते हैं, अभी पहले C को पूरा करते हैं। C क्या आया, तीनों को सम कर सकते हैं, क्या आएगा, डायरेक्ट लिखूंगा C1 प्लस 80 प्लस माइनस एक्स, ओके। अच्छा तीनों का यूनियन, तीनों का यूनियन आपको पता है। अच्छा टोटल भी पता था आपको, टोटल कितना है, टोटल इज 220, यूनियन कितना पता था आपको, M यूनियन P यूनियन C इज 220 माइनस 10 ना, बोल के रखा था ना साइड में, 10 आर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ दिस रीजन, तो 210 बचा क्या। लेकिन इन सब की कहानी से मुझे x की इनइक्वालिटी मिली ही नहीं, मुझे तो x की इनइक्वालिटी चाहिए, और वो गिवन कहां है, एच एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एम पी सी की। तो मैं अगर यहां पे लिखूं तो मुझे ये पता था m का वैल्यू क्या बोल के रखा है मिनिमम, बताओ क्वेश्चन में, 125 से लेके 130 के बीच में आएगा, करेक्ट। और फिर p का 85 टू 90, ओके 95, ओके, और 75 से, अच्छा इन तीन को सम भी कर सकता हूं मैं, तो m प्लस पी प्लस सी क्या आया, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं ना सबको, कितना आ रहा है बोल के दिखाओ, 285, या ये सब में से x p, हाँ m1 p1 c1 भी तो है, इधर ऐड करते आता है ना, थ्री वन 285 से 315 के बीच में आएगा m प्लस पी प्लस सी। बट m प्लस पी प्लस सी का वैल्यू है क्या, तो अगर मैं m और p और c का वैल्यू यहां से निकालूंगा तो मुझे m1 p1 और c1 के फॉर्म में आएगा, तो फिर मुझे m1 p1 c1 को भी तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में m यूनियन p यूनियन c m1 p1 c1 और x के टर्म्स में निकाला जा सकता है। m यूनियन p यूनियन c, इस पूरे डायग्राम से क्या आएगा बताओ, m1 रहेगा ना, m1 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस p1, फिर प्लस में 50 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस c1। थोड़ी देर पहले भी यही काम किया था, बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 210, कितना हो रहा है ये बताओ, m1 प्लस p1 प्लस c1, कुछ x कट हो रहा है, एक x कट हो गया, अबे दोनों x कट हो गए क्या,
हाँ क्या मैंने कट कर दिया गलती से? अच्छा ये माइनस एक्स था और ये प्लस एक्स था, एक ही एक्स कट हुआ, -2x तो बच गए, सही है। और इधर 40 प्लस 5 90, 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 210 ना, ठीक है। तो m1 प्लस p1 प्लस c1 का वैल्यू मुझे पता है, कितना आ रहा है यहां से देखें, m1 प्लस p1 प्लस c1 210 माइनस 120 90, 90 प्लस ये एक इक्वेशन हो गई, ओके। कोई कंफ्यूजन? अच्छा दूसरा यहां से वापस से आप निकालोगे m प्लस p प्लस c, बताओ m प्लस p प्लस c क्या आएगा? कहां से निकालेंगे? इधर से और इधर से, इन तीनों को सम करो, m1 प्लस p1 प्लस c1, आगे थक गए, बस खत्म। 90 प्लस 70 प्लस 80 कितना होता है? 240 ना, -3x। बट m1 प्लस p1 प्लस c1 का वैल्यू कितना है? तो m प्लस p प्लस c में यहां पे m1 प्लस p1 प्लस c1 का वैल्यू पुट कर दो। दिस वैल्यू m1 प्लस p1 प्लस c1 इज 90 प्लस 2x प्लस 240 माइनस 3x ना, कितना बचा? 240 प्लस 90 इज 330 ना, 330 माइनस x इज नथिंग बट m प्लस p प्लस c। और अभी निकाला था, ये इधर निकाल के रखा है, m प्लस p प्लस c का रेंज कितना है? 285 से, तो m प्लस p प्लस c का वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, m प्लस p प्लस c इज इक्वल टू 330 माइनस x, 285 से ग्रेटर होगा 330 माइनस x, बट लेस होगा 315 से, करेक्ट। हाँ तो इधर भी तो भेजना पड़ेगा, कितना बच रहा है इधर? -45 से ग्रेटर माइनस x, सही कर रहे हो क्या? और लेस होगा -15। ओ फिर सब जगह पे किसका मल्टीप्लीकेशन? तो x का वैल्यू ऐसे 45 से लेस बट 15 से, बट ये 50 माइनस x, 40 माइनस x एंड 30 माइनस x शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी पॉजिटिव ना। तो 30 माइनस x शुड बी पॉजिटिव, 40 माइनस x भी पॉजिटिव और 50 माइनस x भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से सबसे स्मॉलर वाली कंडीशन आएगी, x शुड बी इक्वल टू भी हो सकता है लेस देन और इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू ऑलवेज 30 से कम होना चाहिए, 30 से ग्रेटर हुआ तो ये नंबर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इंसान नेगेटिव होते हैं क्या? हाँ नहीं होता ना, अभी तक तो नहीं सुना ना, वेरी गुड। तो नीचे वाली चीजें तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो 30 से लेस चाहिए लेकिन, और इधर में 45 से लेस, तो ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन में भी 30 से लेस ही आ रहा है, और 15 से ग्रेटर। तो आंसर क्या आया? किधर लिखो, यहां पे एक ये इनइक्वालिटी और एक ये, इन दोनों का
कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा क्या? ये सेकंड नाम दिया, ये थर्ड दिया, तो सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, x बिलोंग्स टू 15,30। ओ ऐसा आ रहा है, चेक करें। पूछा क्या था m प्लस एन, तुम बोल रहे हो कि मैक्सिमम मैक्सिमम ले लिया सबको, एक का सब मिनिमम ले लिया और एक मैक्सिमम ले लिया। हम लोग ने बेसिकली वही किया ना सर। नहीं हमने वो नहीं किया, हम लोग ने वही ऐड करके उसका वही रेफरेंस। नहीं हमने इन दोनों के कॉमन चीज का सम कांस्टेंट है वो देखा है। हमने इसमें m प्लस पी प्लस सी का वैल्यू इधर से सिर्फ हाँ x पे डिपेंड कर रहा है बस, और इसमें m1 p1 c1 को आप मैक्सिमम ले लो। आप बोल रहे हो कि ये तीनों एक बार मैक्सिमम ले लिया और एक बार तीनों मिनिमम ले लिया, सर वो इनइक्वालिटी जो है 285 रिवर्स है। वही आ रही है। वही है ना? वही है। हाँ वो सेम है, लेकिन ये बीच वाला 330 भी तो फैक्टर है। 330 का क्या है, मेन कहानी तो 330 की तो थी, वो 285 और 315 तो तीनों का मैक्सिमम तीनों का मिनिमम है। वो नंबर 330 किधर से आया? वो इस कॉम्बिनेशन से आया कि इन लोगों में कितने कितने कॉमन है। मैंने भी इंडिविजुअली सब में मिनिमम मैक्सिमम भी लिया, लेकिन x की बस दो इंटीग्रल वैल्यूज आएगी, इनइक्वालिटी नहीं बनेगी। मुझे 45 और 15 आया। हाँ बस दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। देखिए सर ऐसा मोटा-मोटा लेके तो वही किया सर बस वो रहेगा, x is greater than less than 30 करना। हाँ मतलब कर सकते हो जुगाड़ से, वो भी फिर ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन में तुम जुगाड़ ट्राई करो, चलेगा। हटाओ ये वाला, हाँ यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस भी रहेंगे, कुछ और फैक्टर्स भी ऐड कर दिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा। इन्होंने इनके साइड्स पे सॉल्यूशन होता है ना, स्क्रॉल कैसे होगा? यार वीडियो देखना पड़ेगा। वही किया क्या? हमारे बीच में स्टेप्स खा गए होंगे ये लोग थोड़े से ज्यादा। ये लिखा तो वही सब है, हमने पहले एमपीसी लिखा, उन्होंने डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बना ली। ऑलमोस्ट किया वही है, मतलब थोड़ा बहुत ही इधर उधर है। इधर सॉल्यूशन बाय अदर्स में इसका आएगा, मैक्सिमम ले लिया मिनिमम ले लिया, नहीं यार नहीं ये तो वही है ना, देखो एक्स 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 वाला। ये सब एक्स वाले ये लोग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अविनाश चलो सॉल्व करो। हाँ बेटा नोट करने का मन है? अच्छा इसको भी नोट कर सकते हो, क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ जाए तुम्हारे। सो लेट दैट कॉमन पार्ट इज एक्स। ओके अच्छा तीनों का यूनियन दैट इज आपको क्या क्या देके रखा हुआ है? मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल देके रखे हुए हैं 25, 20 और 16 ऐसे ही है। 20, 25, 16 तो और बोल के रखा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो M यूनियन P यूनियन C कितना आएगा? 40। बट दिस वैल्यू इज M प्लस P प्लस C माइनस
उन्होंने इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है दोनों के कॉमन पार्ट्स के लिए ना, उन्होंने कंडीशन दी है पीएम का कंबाइंड चीज, दैट इज कॉमन पार्ट ऑफ पीएम एंड एम इज द मैक्सिमम या मिनिमम, ऐसा कुछ बोल के रखा है। तो हम लोग तीनों के कंबाइंड के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको ये चीज तो पता है, एम यूनियन पी यूनियन सी इज 40, तो एम यूनियन पी यूनियन सी विल बी एम प्लस पी प्लस सी प्लस नहीं माइनस एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी माइनस एम इंटरसेक्शन सॉरी पी इंटरसेक्शन सी प्लस एक्स, तीनों का कॉमन पार्टनर, ऐसे बोल के रखा है। ये वैल्यू पता है कितनी है, ये 40 है और ये 61, ऐसे ही आ रहा है। और इन सबका मैक्सिमम वैल्यू लेकिन पता है, तो अब अगर मैंने गलती से यहां पे सबका मैक्सिमम वैल्यू एक साथ पुट कर दिया तब क्या होगा, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यहां पे तो देखते हैं 40 प्लस 61 माइनस ये सब सम कितना हुआ, गिवन था ना कुछ 11 15 15 ऐसे गिवन है, कितना होगा 41, लेकिन प्लस एक्स सब सही किया ना, 2x क्यों, क्वेश्चन में क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी है, एक मिनट, ऑल पी और एम की है या ओनली पी एंड एम की है, किधर से आएगा रे, इन्होंने बोला है एट मोस्ट 15 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, तो इनमें तीनों का कॉमन पार्ट भी हुआ ना, हाँ सो मैक्सिमम वाला कंडीशन है ना 11 15 15 वाला, तो मैक्सिमम वाला कंडीशन अगर मैंने यहां पे पुट किया तो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम इंटरसेक्शन सी ही गिवन है पूरी, इसी फॉर्मूले में जो है एम इंटरसेक्शन सी है उसी का मैक्सिमम वैल्यू गिवन है ना, तो अगर इन तीनों का मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे पास -41 आ रहा है, बट ये वैल्यू तो कितनी बचेगी सिंप्लीफाई होके 21 ना, नहीं कितना बच रहा है, पर 20 का वैल्यू है x, तो x तो 20 हो ही नहीं सकता, तीनों में कॉमन चीज ही 16 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सेट ही कितना है 16 है, तो फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर क्या हो सकता है तीनों में कॉमन, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नहीं आया, क्यों ऐसा, क्योंकि इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन वाली कहानी हमने कुछ भी नहीं सोची, तीनों का डायरेक्टली मैक्सिमम पुट कर लिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करने से आ रहा था, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मेथड किया था वो एप्लीकेबल होगा, यहां पे भी होगा ना, तो फिर अभी वैसा ही करते हैं। हाँ, तो बताओ क्या लिखूं मैं, इधर वाला ए ले लेता हूं, ये बी और ये सी, ओके। तो आपको ना ये पता है a प्लस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, फिजिक्स और मैथ्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, हमें कुछ तो बोल के रखा था, पक्का 11 है। हाँ, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या कॉमन है, b प्लस एक्स ना, तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15, और फिर अच्छा सी में कंफ्यूजन हो जाएगा, केमिस्ट्री को क्या लूं मैं, CH ले लेता हूं, तो CH प्लस सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू CH प्लस एक्स बेसिकली, सही है। तो एक्चुअली A प्लस B प्लस CH दैट इज
ये सबका कॉमन पार्ट प्लस 3x ना, दिस वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू, हाँ, इन तीनों का सम 41 से कम ही आएगी ऑलवेज। अब यहां से फिर से मुझे पता है P यूनियन M यूनियन C इज 40, लेकिन अब उसमें वो अकेला M P पता है क्या, ओनली P पता है क्या, हाँ पता है ना, 20 प्लस 25, अच्छा ये भी निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना, उसमें ये वाला पार्ट माइनस प्लस कर देंगे यार, फिर से वही बनेगा क्या, मिनिमम वैल्यू लेकिन गिवन नहीं है, ओनली मैक्सिमम गिवन है, तो इक्वेशन आएगी, सही बात है, देखते हैं कुछ तो आएगा। P प्लस A प्लस B प्लस X M प्लस A प्लस CH प्लस X हाँ, ये वैल्यू पता है मुझे, ये वैल्यू भी पता है, तीसरी वाली वैल्यू भी पता है, फिर ठीक है, इनका वैल्यूज पुट करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं यूनियन निकालता हूं x के टर्म्स में और ABC के टर्म्स में। हाँ वो भी ठीक था। अच्छा टोटल मैथ्स कितना है, 20, टोटल 20 हो गया, फिर प्लस 25 प्लस 16, उसमें से लेकिन ये वाला पार्ट 2 टाइम्स काउंट हुआ है ना, तो क्या करूंगा मैं, एक बार माइनस से माइनस बी माइनस सी, और x 3 टाइम्स काउंट हुआ है तो माइनस 2x, सही है ना इतना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x इक्वल टू, ये सब कितना बचा, 21 ना, 20 मतलब ये 25 प्लस 20 इज 45, 45 प्लस 60 61, 61 माइनस 40 इज 21, तो यहां से 2x का वैल्यू विल बी 21 माइनस a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी मतलब वो CH, हाँ बेटा, ये वाला मैंने ए वाला पार्ट सिर्फ इतने को कंसीडर किया है ना, ये वाला पार्ट को, तो एक बार पूरा P ऐड किया, एक बार पूरा M ऐड किया, उसमें X आया, अच्छा गलत किया क्या, 2 बार X आ गया, एक बार इसमें भी X आया C में, ये A B C में तो X आया नहीं है ना, तो ओनली 3 टाइम्स X ऐड हुआ है, तो मुझे 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, और फिर यहां से ABC का वैल्यू क्या आ गया, A प्लस बी प्लस CH प्लस 2x इज इक्वल टू 21, तो A प्लस बी प्लस CH इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, आंसर आ भी रहा है क्या, और यहां से A प्लस बी प्लस CH इज लेस देन और इक्वल टू 41 माइनस 3x, यहां पे पुट करो 21 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 41 माइनस 3x, तो x इज लेस देन 20 आ रहा है, 10 तो आ ही नहीं रहा दूर दूर तक, हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ा है, ये देखो x लिया, ये सब तो अपन ने भी किया, ये 0 क्यों लिया, X is less than 11 ना,
वो केसेस बना के सॉल्व करना पड़ रहा है। अच्छा, यहां से अपने पास क्या आ गया, 20 से लेस। मतलब 20 से लेस तो ये तीनों ही नंबर है, और ये भी ऑब्वियस है कि 20 से लेस ही चीजें रहेगी। तो फिर इन दोनों में कॉमन पार्ट वाली कहानी में मैक्सिमम नंबर ही कितना था, मैक्सिमम नंबर ही था 11, 15 और 15 ना। तो अगर बोल के रखा है कि फिजिक्स और मैथ्स में 11 कॉमन है, तो तीनों में मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है, 11 इज द मैक्सिमम कॉमन पार्ट ना। तो उसको लेके चेक किया क्या 11p पॉसिबल है या नहीं है। तो 11 पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा कि ये 11 फिजिक्स और मैथ्स का टोटल 11 था। सो लेट्स कि ये पूरा का पूरा 11 इधर ही आ जाए। तो इधर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां 11 आया, तो इधर 0 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट b, इधर का हो इधर में ये छोटा पार्ट 11 हो गया, और इधर का b है और इधर का c है, और टोटल p का वैल्यू आपको पता था और टोटल मैथ्स का भी वैल्यू पता है। फिर उससे सेम प्रोसेस करिए, तो इनइक्वालिटीज बनेगी फिर से, और टोटल चीज आनी चाहिए ना वापस से, टोटल सम। बट उससे b और c का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा होगा, यहां पे इन्होंने वही करके रखा होगा। देखते हैं कहां गया वो। हाँ, हिट एंड ट्रायल वाली कहानी हो गई ये। अच्छा, ये वाली कंडीशन है इक्वेशन बना के, y प्लस जेड का वैल्यू -1 आ गया, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। इनका z मतलब ये अपन ने जिसको a और b लिया है ना, हाँ, तो ये सबका सम। बाप रे बाप, करके दिखाने की जरूरत है फिर से। हाँ, समझ रहे हो ना, वही जो हमने काम किया वही है। तो फिर वो केसेस बनाए, छोड़ो नगरा करो तुम। हाँ, वो हिडन ट्रायल से ही करना था, तो क्या ही करे फिर। अभी इसको करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। तो पेन कौन सा होता है, ये वाला। ओहो, ओके। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन बी। देख लो कर रहे हैं। 18 in event C. If these medals went to total 60 men, and only 5 men got models in all 3. अच्छा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है, 5। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट्स। तो आपके पास अगर ऐसा कुछ है, आपको ये बीच वाला पार्ट पता है 5, ये टोटल यूनियन भी पता है, आपको पता है ना, कितना है 60। तो मान लो कि और भी पता है आपको A, B और C। तो A यूनियन B यूनियन C, दैट इज टोटल मैन ना 60। लेकिन इंडिविजुअल A, तो इंडिविजुअल A मतलब 48 ना, 48। B कितना है 25। C कितना है, कहा गिवन है, हाँ 18। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 48 प्लस 25 प्लस 18 माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस तीनों का यूनियन कितना है, और तीनों का इंटरसेक्शन है 5। हाँ, तो ये कितना आया, तीनों का इंटरसेक्शन अलग अलग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितना है बताओ,
दो मिनट में आ रहा हूं। कितना हो रहा है? 81। फाइनल आंसर इसका 36 आएगा। अरे रुक जाओ रे, लिख। चलो कौन कौन ऊपर देख रहा है जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। चलो 60 माइनस 40 इज 12। यार इधर कर लो। 48 प्लस 25 73 73 प्लस 18 81 81 ना, एंड 91 91 माइनस 60 इज 31। लेकिन उधर का भी तो था 5, तो कितना हुआ 36। तो माइनस 36, लेकिन ये माइनस माइनस आके सब कुछ मिला गया प्लस 36। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए विल बी 36। बट मुझे ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, मुझे ओनली ऐसा वाला पार्ट चाहिए जिनमें ओनली दो दो लोग हैं। तो इन तीनों में 5 कितनी बार काउंट हुआ है, ये हमने पहले भी देखा है ना। हाँ, तो 36 माइनस 15 कितना होता है? हाँ, तो वही आंसर होता है। चलो अगला क्वेश्चन करें।